हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री बीए सेकंड ईयर, जो कि पेपर अब की बार ओएमआर होने वाला है। तो हम ओएमआर पेपर के जितने भी पेपर मॉडल पेपर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उनको यूनिट वाइज देख रहे थे। तो यह हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम यूनिट सेकंड को देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म हुआ था कर्सिया में। अगर इसका हम एग्जैक्ट शहर देखें तो वो अजैक्यो शहर है, जो कि कर्सिका द्वीप पर है। आगे हम बात करते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अमीन की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1802 में। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को कब परास्त किया था? इसका आंसर है 1805 में। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन ने प्रशिया को कब परास्त किया था? इसका आंसर है 1806 में। नेपोलियन ने रूस को कब परास्त किया था? इसका आंसर है 1807 में। आगे हम बात करते हैं, वाटरलू के मैदान में किसकी पराजय हुई थी? इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट की। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस देश के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा करी? इसका आंसर है इंग्लैंड। आगे देखते हैं, टिलसिट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1807 में। आगे देखते हैं, नेपोलियन की मृत्यु के समय उसकी आयु थी? इसका आंसर है 52 वर्ष। आगे देखते हैं, नेपोलियन ने बिना किसी भारी विरोध मॉस्को में कब प्रवेश किया? इसका आंसर है 14 सितंबर 1812 ईस्वी को। आगे हम देखते हैं, पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1808 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था इसका आंसर है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन हार गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, वाटरलू की पराजय के बाद नेपोलियन को कहाँ भेजा गया था? इसका आंसर है सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप में ही इसकी मृत्यु हुई थी। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन ने रूपवती विधवा जोसेफाइन बुहारनिस से विवाह कब किया? इसका आंसर है 1796 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 15 अगस्त सन 1769 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कौंसिल कब बना? इसका आंसर है 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन ने हराया था? इसका आंसर है मिस्र, क्योंकि मिस्र को ही पिरामिडों का देश कहा जाता है, इसीलिए इसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का रक्षक कहा जाता है? इसका आंसर है नेपोलियन। आगे हम बात करते हैं, वाटरलू किस देश में है? इसका आंसर है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन किस देश को हानि पहुंचाना चाहता था? इसका आंसर है इंग्लैंड। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस का शासक बना? इसका आंसर है लुई 18वां। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासन के द्वितीय चरण में कितने दिन शासन किया? इसका आंसर है 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का स्वभाव था? इसका आंसर है जिद्दी। नेपोलियन के अनुसार फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु था? इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन का राज्याभिषेक सीनेट द्वारा किस दिनांक को हुआ? इसका आंसर है 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन के कारणों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है विलासिता। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन जीवन भर के लिए काउंसलर नियुक्त हुआ? इसका आंसर है 1802 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन के द्वारा किस प्रसिद्ध साम्राज्य का अंत किया गया? इसका आंसर है पवित्र रोमन साम्राज्य का।
अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के मिस्र के साथ हुए युद्ध का क्या नाम था? तो मिस्र के युद्ध हुआ था जो प्रामीणों का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 18 जून 1815 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू किस देश में स्थित है? वाटरलू हॉलैंड में स्थित है। स्पष्टीकरण, 1830 ईस्वी तक बेल्जियम हॉलैंड के नियंत्रण में था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने किस तिथि को आत्मसमर्पण किया था? इसका आंसर है 15 जुलाई 1815 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, यह किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, लीजियन ऑफ ऑनर के अंतर्गत कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, कमांडर, ग्रैंड कमांडर, नाइट। ये सारी उपाधियाँ लीजियन ऑफ ऑनर के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेरी विजय यात्रा नहीं अपितु मेरा विधान मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगा, यह कथन किसका है? नेपोलियन प्रथम का। अगला क्वेश्चन है, पिरामिडों का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो पिरामिडों का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का था, और पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। तो इसका आंसर है फ्रांस और मिस्र के मध्य। अगला क्वेश्चन है, इजिप्ट मिस्र में मैं मुसलमान था परंतु फ्रांस के जनहित के लिए कैथोलिक बनकर रहूँगा, यह किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। इसका आंसर है 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफलगर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? इसका आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। अगला क्वेश्चन है, टिलसिट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 7 जुलाई 1807 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के अनुसार फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु था। इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय व्यवस्था मुख्यतः किस देश के विरुद्ध लागू की गई थी? इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन जिंदगी के अंतिम दिन कहाँ रहा? इसका आंसर है सेंट हेलेना द्वीप। अगला क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई? इसका आंसर है 1815 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, आर्मेडा नाम था। इसका आंसर है एक समुद्री बेड़े का। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के मध्य वेलेन का युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर है 19 जुलाई 1808 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से नेपोलियन का पतन आरंभ हुआ? इसका आंसर है स्पेन के विरुद्ध युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया है? इसका आंसर है नेपोलियन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इसका आंसर है नेपोलियन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की निर्णायक पराजय किस युद्ध में हुई थी? इसका आंसर है वाटरलू का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है मैटरनिख ने। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर है कैसलरी ने। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के समय ऑस्ट्रिया का सम्राट कौन था? इसका आंसर है फ्रांसिस प्रथम। आगे हम देखते हैं, वियना कांग्रेस का सभापति था। इसका आंसर है अलेक्जेंडर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का राष्ट्राध्यक्ष था। इसका आंसर है फ्रांसिस प्रथम।
अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के अनुसार हॉलैंड में किस देश को सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, लुई 18वें की मृत्यु के उपरांत फ्रांस के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? इसका आंसर है चार्ल्स दशम। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपो का सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लाइबेक का सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर है 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एस्ला चैपल का सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी का महत्वपूर्ण निर्णय था। इसका आंसर है पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 नवंबर 1815 को वियना कांग्रेस में हुई दो संधियां कौन सी थीं? इसका आंसर है पेरिस तथा चतुर्मुख की संधि। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस ने ऐसा आधार प्रस्तुत किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। यह कथन किसका है? यह कथन है कैटेलवी का। अगला क्वेश्चन है, चतुर्मुखी मैत्री संघ की स्थापना हुई थी। इसका आंसर है 20 नवंबर 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में इंग्लैंड का प्रतिनिधि था। इसका आंसर है कैसलरी। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधि था। इसका आंसर है हेनरी चतुर्थ 14वां। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया को स्वतंत्र राज्य किस वर्ष से माना गया? इसका आंसर है 1819। अगला क्वेश्चन है, यूनान में विद्रोह का नेता था। इसका आंसर है काराजाज। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी? इसका आंसर है क्रीमिया के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के बाद वियना में सर्वप्रथम विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 13 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था अथवा वियना कांग्रेस हुई थी? इसका आंसर है 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का अधिवेशन किस देश में हुआ था? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आप बता भी सकते हैं, कैसलरी। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था? इसका आंसर है टैलीरॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है टर्की ने। अगला क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी थी? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन के लेखक है? इसका आंसर है टॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है, पवित्र संघ किसके मस्तक की उपज थी, या हम कह सकते हैं पवित्र संघ का जन्मदाता कौन था? इसका आंसर है अलेक्जेंडर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, पवित्र संघ के घोषणा पत्र में किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? इसका आंसर है इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 नवंबर 1815 ईस्वी को रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने कौन सी संधि की? इसका आंसर है चतुर्मुख संधि। अगला क्वेश्चन है, 1815 से 1848 के युग को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है मैटरनिक का युग। अगला क्वेश्चन है, 1795 ईस्वी में मैटरनिक का विवाह हुआ था। इसका आंसर है चांसलर प्रिंस कानिस की पौत्री से। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संसार पागल है जो संविधान की मांग करता है। यह कथन किसका है?
फ्रांसिस प्रथम का। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तब सारा यूरोप चीखने लगता है? इसका आंसर है मैटरनिक। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के इतिहास में 1848 का वर्ष किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है क्रांतियों का वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र का राष्ट्रपति चुना गया था? इसका आंसर है लुई नेपोलियन को। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मुनरो कहाँ का राष्ट्रपति था? इसका आंसर है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस किस कांग्रेस के समय में चतुर्मुख संघ का सदस्य बना था? इसका आंसर है एक्स-ला-शापेल कांग्रेस या एक्स-ला-शापेल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पवित्र संघ का जन्मदाता कौन था? इसका आंसर है जार अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, देकाजे किस देश का प्रतिनिधि था? इसका आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, आर्थुआ के काउंट के पुत्र ड्यूक ऑफ बेरी की हत्या की थी? इसका आंसर है लुबेल ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संयोजन से चतुर्मुख मित्रमंडल पंचमुख मंडल में परिवर्तित हुआ था? इसका आंसर है फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है, लुई 18वें को किस सिद्धांत के अनुसार गद्दी पर बैठाया गया था? इसका आंसर है न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सिंहासनरोहण के समय लुई 18वें की आयु कितनी थी? इसका आंसर है 59। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दृष्टि से लुई 16वें के शासन में फ्रांस में कितने दल थे? इसका आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन के पश्चात फ्रांस में होने वाले उपद्रव को कहा जाता है? इसका आंसर है श्वेत आतंक। अगला क्वेश्चन है, लुई 18वें की मृत्यु हुई थी? इसका आंसर है 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लुई 18वें की मृत्यु के बाद फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? इसका आंसर है उसका भाई काउंट ऑफ आर्थुआ। अगला क्वेश्चन है, लुई 18वां एक सिद्धांत है, वह फ्रांस का कानूनी राजा है, यह किसने कहा था? इसका आंसर है टैलीराका ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का नेता और पादरियों के हाथ का खिलौना किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स दसम को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई अध्यादेश को 1830 में जारी किया गया था? इसका आंसर है हेनरी सिक्सम ने, द हेनरी 6वें ने। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में जनता का चार्टर एक्ट तैयार किया था? इसका आंसर है विलियम लावेट ने। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण था? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, मध्यम वर्ग का प्रभुत्व, समाजवाद का उदय और लुई फिलिप की दुर्बल स्थिति, ये सब इसके कारण थे। अगला क्वेश्चन है, 1848 में ऑस्ट्रिया का शासक था? इसका आंसर है फ्रांसिस प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की क्रांति के समय जर्मनी का शासक था? इसका आंसर है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चार्टर आंदोलन फ्रांस में किस क्रांति के बाद हुआ था? इसका आंसर है 1848 की क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप जर्मन शासकों को जनता को देना पड़ा था? इसका आंसर है उदार संविधान। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति को किस वर्ग को लाभ हुआ था? इसका आंसर है साधारण वर्ग को। इसमें ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में जुलाई क्रांति कब हुई थी, या फिर स्विट्जरलैंड में 1830 की क्रांति को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के समय पुर्तगाल में शासन था? इसका आंसर है डोना मेरिया का। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप सुधार बिल पारित हुआ था? इसका आंसर है 1832 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, यूरोप के अतिरिक्त किस महाद्वीप में 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव पाया गया था? इसका आंसर है अमेरिका। 1830 के टाइम में यूरोप में तो क्रांतियाँ हुई थी, उसके साथ साथ अमेरिका में भी क्रांति हुई थी। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण था? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। एकतंत्र का प्रतिक्रियावाद का अंत, सैनिकवाद का विकास, संवैधानिक सरकारों का विकास। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का सम्राट स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है 2 दिसंबर 1852 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन तृतीय ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए क्या किया? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेपोलियन ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए जो कार्य किए थे वो है बीमा योजना लागू करना, संघ बनाने का अधिकार और हड़ताल करने का अधिकार दे दिया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन तृतीय ने किस धर्म को राजाश्रय दिया था? इसका आंसर है कैथोलिक धर्म को। अगला क्वेश्चन है, सैडोवा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध था? इसका आंसर है सेडन का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, चतुर्मुख मित्र संघ की स्थापना हुई थी? इसका आंसर है 25 नवंबर 1815 ईस्वी को। आगे हम देखते हैं, चतुर्मुख संधि के सदस्य राष्ट्र थे? इसका आंसर है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा व रूस। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का समय क्या है? इसका आंसर है 1815 ईस्वी से 1825 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्मुख संघ की पहली कॉन्फ्रेंस 1818 ईस्वी कहाँ हुई थी? इसका आंसर है एक्स-ला-शापेल में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तृतीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर है लाइबेक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यवस्था का अधिवेशन किस स्थान पर नहीं हुआ? इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग। अब आप इसे भी याद करें कि संयुक्त व्यवस्था के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे। तो एक्स-ला-शापेल में हुआ था, वेरोना में हुआ था, ट्रोपो में हुआ था, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1820 ईस्वी में पंचमुख संघ की कांग्रेस कहाँ हुई थी? इसका आंसर है ट्रोपो में। तो अगली यूनिट हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और अपने पेपर से रिलेटेड जो भी मॉडल पेपर यहाँ पर देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।